तुम मारते रहो गोलियां पुलवामा में हमारे जवान पर, लेकिन फिर भी हम तुम्हारी पिक्चरों को देखा करेंगे। तुम मारते रहो मासूमों को पहलगाम में, लेकिन उसके बाद भी हम तुम्हारे साथ काम करेंगे। दोस्तों, आजकल की ये जो थॉट है, ये जो शब्द है, ये बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ से आ रहा है। एक तरफ जहां पाकिस्तान की जो सेलिब्रिटी हैं, जो पाकिस्तान के एक्टर और एक्ट्रेस हैं, वो पुरजोर तरीके से खुल के अपने देश का साथ दे रहे हैं, अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, अपने देश के लिए दूसरों से लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस हैं जो पाकिस्तान के चंद से फैंस को खुश करने के लिए न्यूट्रल हैं। आपने खुद देखा होगा कि जब पहलगाम में हमला हुआ था तो बहुत सारे इंडियन एक्टर और एक्ट्रेस ने उस पर आवाज़ उठाई, लेकिन वही बॉलीवुड के जो सो कॉल्ड बड़े सेलिब्रिटीज़ थे उनमें से किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। उनके मुंह से एक बार भी ये अल्फाज नहीं निकला कि पाकिस्तान ने, पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने यहाँ पर गलत किया, क्योंकि उनको अपने फैंस को खुश करना है। उनको ना हिंदुस्तान के फैंस को हर्ट करना है, ना पाकिस्तान के फैंस को हर्ट करना है, इसलिए वो न्यूट्रल रहते हैं। लेकिन उनको नहीं पता कि उनका ये न्यूट्रल पना ही हम हिंदुस्तानियों को जख्मी कर देता है, हम हिंदुस्तानियों के दिलों में घात कर देता है। और ऐसे ही एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं जो कि पंजाब के उभरते हुए सितारे हैं, दिलजीत दोसांझ। दिलजीत दोसांझ भी पाकिस्तान के खिलाफ, जब पहलगाम हमला हुआ था, उन्होंने भी पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं बोला। और अभी तो उनकी एक मूवी भी आ रही है सरदार जी 3 करके, जिसमें उन्होंने हानिया आमिर के साथ काम किया। ये वही एक्ट्रेस हैं जिन्होंने पहलगाम जो आतंक हमला हुआ था उसमें इन्होंने पाकिस्तान का पुरजोर तरीके से समर्थन किया था। और वही दूसरी तरफ दिलजीत दोसांझ हैं जो कि पूरी तरह से न्यूट्रल हैं। उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ बोला नहीं जिससे हम ये साबित हो सके कि नहीं, दिलजीत दोसांझ हिंदुस्तान की तरफ से। एक तरफ तो वो हिंदुस्तान के लोगों को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए अजीब अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, अपना देश प्रेम दिखाते हैं, लेकिन जब देश प्रेम का एक्चुअल मतलब आना चाहिए, जब देश प्रेम जहां सचमुच में दिखाना चाहिए, वहां ये न्यूट्रल हो जाते हैं। और इनकी इसी करतूत की वजह से बॉर्डर 2 जो फिल्म बन रही थी उसमें से इनको निकाल दिया गया। इनको निकाल दिया गया क्योंकि इन्होंने ऐसा इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को अपनाया। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे कि कास्टिंग तो पहले से ही हो चुकी थी। ठीक है, मैं मानता हूँ कि कास्टिंग पहले से हो चुकी थी, सब कुछ अरेंजमेंट पहले से हो चुका था, लेकिन जब उस देश के आतंकवादियों ने घुस के हमारे देश के मासूमों पे गोलियां चलाई, क्या उसके बाद भी आप उस प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे? क्या उसके बाद भी आप उस स्क्रिप्ट को फॉलो करेंगे? क्या उसके बाद भी आप उस टाइमिंग को फॉलो करेंगे कि नहीं भाई, पहले से जो चीज़ सेट है उसमें चलेंगे? इसका तो ये मतलब है ना कि आप चाहते हैं कि जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको बुरा ना लगे, उनको हर्ट ना हो। अगर मैं बैक स्टेप ले लूँगा तो हानिया आमिर को हर्ट होगा, हानिया आमिर को बुरा लगेगा कि अभी तक तो मेरे साथ काम कर रहे थे, लेकिन सिर्फ एक इंसिडेंट की वजह से मेरे साथ काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको बताऊँ, वो एक ऐसा इंसिडेंट था जिसकी वजह से आपको कदम पीछे उठा लेना चाहिए था, जिसकी वजह से आपको अपने कदम को पीछे कर लेना चाहिए था। अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी होते, अगर आप सच में इंडियन होते ना, तो आप ये चीज़ करते। लेकिन आपको भी पता है कि हिंदुस्तान के लोगों को मैं मैनिपुलेट कर दूंगा। हम लोग तो हैं ही मैनिपुलेटिंग इंसान, बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी बोतल में घुस जाते हैं, और वही आप जैसे लोग हमें बनाते हैं। पाकिस्तान के फैंस को खुश करने के लिए उनकी आप न्यूट्रल हो जाओगे, हिंदुस्तान के लिए कुछ बोलोगे नहीं, पाकिस्तान के फैन को। और बाकी हिंदुस्तान के फैंस का क्या है, 2-3 गाने गा दोगे, भारत माता की जय बोल दोगे, और फिर स्टेज पे 1-2 ऐसे गाने गा दोगे जिससे आपकी देशभक्ति झलक जाएगी। हिंदुस्तान के लोग तो भाई होते हैं करुणा वाले, करुणा दिल वाले, वो आपको माफ़ कर देंगे। आप खुद सोचिए कि बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस तो क्या हो गया जहाँ पे, और ऐसा भी नहीं है सब कोई, बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस हैं जिन्होंने पुरजोर तरीके से विरोध किया है। भाई, हमारे देश पे कोई हमला करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। मैं बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस को पसंद करता हूँ, उनकी मूवी पसंद करता हूँ। आज भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जिसको मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखता हूँ, चाहे फिर वो अजय देवगन की मूवी हो, अक्षय कुमार की मूवी हो, शाहरुख खान की मूवी हो, सलमान खान की मूवी हो, या अभी आमिर खान की सितारे ज़मीन पे आई थी। मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा, इसलिए देखा मैं क्योंकि मुझे मूवी पसंद है, मुझे बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस पसंद है, मुझे उनकी एक्टिंग पसंद है, उनकी कहानियाँ पसंद है, सब कुछ पसंद है। लेकिन जब बात देश की आएगी तो फिर मुझे देश पसंद है। जब बात मेरे देश के जवानों की आएगी तो मुझे जवान पसंद है। जब बात मेरे देश के मासूमों की आएगी तो मुझे मासूम पसंद है। तब मैं ये नहीं देखूंगा कि बॉलीवुड के एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, ये तो मेरे पसंदीदा थे यार, मैं तो इनकी फिल्में देखने जाता था, आज मैं कैसे विरोध कर रहा हूँ। मुझे बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस पसंद है, लेकिन मेरे देश से, मेरे किसान से, मेरे जवान से बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं, क्योंकि बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस मुझे खाने को नहीं दे रहा, मुझे खाने को किसान दे रहा है। वो खाना सुरक्षित है, मैं सुरक्षित हूँ, उसके लिए मेरे जवान खड़े हैं। तो मैं अपने किसान, अपने जवान और अपने देश के साथ पहले भी था
आज भी हूँ और आखिरी सांस तक अपने देश के साथ ही रहूँगा।